Yes, how are you to all of you? Good afternoon, sir. Good afternoon, Anupam, Kasif, Sonam, Vikas, and Sandeep. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon, सर. Good afternoon. कासिफ, ये कहाँ है Good afternoon, सिराज और आदिल बाबू? पता नहीं सर, सिराज के घर में तो कोई सर प्रॉब्लम चल रही है, वो इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा. और आदिल? सर आदिल से मेरी बात नहीं होती सर. चलो पूछता हूँ बेटा, अब ऐसे क्लास मिस करेंगे तो देखो. चलिए, वेट ओनली 1 or 2 minutes, then I will start. Now today we discuss advantages of cost accounting. Yesterday we have discussed, I think, objective of cost accounting. Today's topic is advantage of cost accounting. I'm wait only 1 or 2 minutes. Last 1 or 2 minutes, then I will start. ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग हम डिस्कस कर चुके हैं कल लास्ट क्लास में. This is also objective of cost accounting. ओके, सोनम बेटा दिख रहा है आपको? एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. यस सर, दिख रहा है. ठीक है बेटा जी. म्यूट योरसेल्फ. हु इज दिस? Okay, now advantages of cost accounting. Advantages to management, advantages to employee, advantages to society, advantage to the nation. अच्छा सोनम, आप बताओ बेटा, who is management? सर मैनेजमेंट बेसिकली प्लानिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. नहीं, I'm talking about regarding company. I know very well whose management. Management is getting things done through others, है ना? मैनेजमेंट एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन है? टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है? इट मींस सीईओ, एमडी, चेयरमैन बोल सकते हैं.
Yes, sir. एक प्रकार से ओनर। Yes, sir. बिल्कुल बेटा जी। देखिए एम्प्लॉयर, अब देखो आपको ब्रैकेट में ध्यान देना, कई बार एम्प्लॉयर भी आएगा लिखा है, एम्प्लॉयर मींस ओनर। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर कौन है। एम्प्लॉयर इज लाइक ए ओनर, और एम्प्लॉय, हु इज एम्प्लॉय बेटा सोनम? एम्प्लॉय जस्ट लाइक वर्कर, स्टाफ मेंबर। Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी बच्चा? सोसाइटी मींस, Sir, basically surroundings. yes, for example if you are living in any areas, colony, sectors, rural, urbans, तो जो आपके आसपास है वो सब सोसाइटी है ही बेटा, है ना? जो आपके आसपास दिखाई दे रहा आपको, है ना, कोई भी अच्छी चीजें, कोई भी बुरी चीजें। Sir, आपकी वॉइस ब्रेक होती है। हाँ नेटवर्क, एक मिनट वेट करो बेटा। यस सोनम, नाउ मच बेटर। Yes, sir. हाँ बेटा, सोसाइटी मींस, सर आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी बहुत ज्यादा। है बेटा, वेट करो बच्चा, वॉइस तो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आई विल चेक, वेट ए मिनट। Okay, Komal, reply me. My voice is audible? Yes, sir. ठीक है बेटा। ओके, जल्दी से बताओ बच्चा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी? आप जब तक इनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप नहीं समझ सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी? चलो मैं ही बोल देता हूं आपको। सोसाइटी मीन्स द पीपल इन ए कंट्री और एरिया थॉट of as a group who have shared customs and laws. ओके, सोसाइटी क्या है? समाज है जिसमें बहुत सारे कस्टम्स हैं, लॉ हैं, और आप कहीं भी लाइक इन ए ग्रुप ऑफ पीपल्स यू आर लिविंग। ठीक है। नेशन मीन्स एंटायर कंट्री, होल नेशन, है ना। हम पर्टिकुलर कहीं भी रह रहे हैं, वी आर लिविंग और बिलोंग्स टू पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सोसाइटी, कॉलोनी, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेज हैं। कहाँ पे? फॉर एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू, एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड नेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप ही मुझे बताइए, कौन बताएगा? एक मिनट। कोमल गोयल, अनम्यूट योरसेल्फ। कोमल कहाँ थे? वेयर आर यू लास्ट 1 वीक? कोमल अनम्यूट योरसेल्फ। सर हम आउट ऑफ स्टेशन थे। तो इन्फॉर्म तो करो बच्चा कम से कम। सॉरी सर। चलिए आप बताइए, इफ यू आर ए ओनर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, आप एक किसी कंपनी के मालिक हैं, तो आप प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी को कैसे फाउंड आउट करेंगे अपनी कंपनी के अंदर? यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल रहा है और यहाँ से आपको लॉस हो रहा है। प्रॉफिट कहाँ से अर्न होगा आपको? सिंपल सा पॉइंट बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जब भी हमें प्रॉफिट अर्न होगा। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक आपका बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं होगा, तब तक कोई उसको मे बी परचेज ना करे। बिल्कुल ठीक है।
यस सर। सर्टिफाइड And होना em- चाहिए। जी जी बोलो। हाँ, एम्प्लॉयज भी अच्छे होने चाहिए। हाँ देखो, ये पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि जब तक आपका एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं है, वो अपनी कंपनी समझ के काम नहीं करता, तो हो सकता है वो एक एक्चुअल प्रोडक्ट और एक अच्छा प्रोडक्ट ना बनाए, हो सकता है। ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है बच्चा, Yes, वेरी गुड। देखिए, यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं, जस्ट लाइक इन कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप जानते ही हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? टू शो द प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, जस्ट लाइक असेट्स एंड लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉफिटेबल, देखिए कुछ लाइंस होती हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक हीरो मोटोकॉर्प, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस उनकी कंटिन्यू हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, जैसे आप ऑल्टो K10, वैगनआर, बलिनो, है ना, स्विफ्ट डिजायर, और भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हैं लाइक ब्रीजा। अब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट हो रहा है और किस प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, कहां पर हमारी कॉस्ट ज्यादा है, कहां पर हमारी कॉस्ट कम है। वी आइडेंटिफाई और टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर सेक्शंस और सेगमेंट विच इज प्रॉफिटेबल और विच इज नॉट प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल। देखिए, जहां पर आपको लग रहा है आपकी इस लाइन से या इस प्रोडक्ट से लॉस है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, उसको बनाना बंद कर देंगे, बिकॉज योर कॉस्ट इज इंक्रीज, है ना। जब वो प्रोडक्ट ही जो प्रोडक्ट ही नहीं बिक पा रहा, तो आपने लेबर भी लगाई होगी, आपने रॉ मटेरियल भी परचेज किया होगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करी होगी, आपको सैलरी भी पे करनी है, तो टोटली से क्या हुआ, अनप्रॉफिटेबल हुआ। सो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ए सिस्टम वेयर कॉस्ट इज कैलकुलेटेड पर यूनिट। देखिए, हम कैलकुलेट जो कॉस्ट करते हैं वो पर यूनिट, पर जॉब, पर प्रोसेस। ठीक है, जॉब क्या है, जिस पर्टिकुलर काम को आप कर रहे हैं। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन profitable and unprofitable activity. For example, also compare the balance sheet last year to this year, है ना, कि भाई लास्ट ईयर जो बैलेंस शीट बनाई उसमें कितना प्रॉफिट लॉस है। assets liability we can also compare. अगर आपको उस पर्टिकुलर लाइन से प्रॉफिट मिल रहा है, so you can continue your line, आपको उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जस्ट लाइक नोकिया, जो कंपनी इसको प्रोड्यूस कर रही है, अब आपको पता है कि उनको टोटली लॉस है, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे अपनी कंपनी का। और हो ही रहा धीरे धीरे, जब प्रोडक्ट ही सेल नहीं हो रहा, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, क्योंकि आप जानते हो जब तक आप अपडेट नहीं है मार्केट के साथ, एज पर डिफरेंट फीचर्स, एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यू इन्वेंशंस, न्यू इनोवेशंस, पर्टिकुलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप जब तक अडॉप्ट नहीं कर रहे उस टेक्निक को, आफ्टर फ्यू इयर्स यू आर आउट ऑफ द मार्केट, जस्ट लाइक नोकिया। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ कोटेशन प्राइस और टेंडर प्राइस। आप जानते हो टेंडर प्राइस क्या होता है, कोटेशन प्राइस, एनीबडी कैन टेल मी, नहीं आइडिया। देखिए, गवर्नमेंट कई बार टेंडर्स ओपन करती है, ओपन बिड होती है कई बार, उसमें आपको पर्टिकुलर, जैसे गवर्नमेंट आपसे क्लच परचेज करना चाहती है ना, टायर परचेज करना चाहती है। क्लच आप जानते हैं जो व्हीकल में यूज होती है, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को टेंडर देती है, और उसमें आपको अपना पर यूनिट, पर प्राइस, पर पीस रेट कोट करना होता है, यानी लिखना होता है कि भाई हम इतने पर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे विद टैक्स। जो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को उन्होंने टेंडर दे दिया, एक ओपन टेंडर, मेरे भी इसमें MRF टायर की कंपनी है, सीएट है, अपोलो है, ब्रिजस्टोन है, मिशलिन है, जो उसको रीजनेबल प्राइस पर
उस टेंडर को कोट करेगा, फिल करेगा, जिसका रेट कम होगा विद बेटर क्वालिटी, होता ना, बेटर क्वालिटी विद रीजनेबल प्राइस। गवर्नमेंट किसको सेलेक्ट करेगी? उसके पास 5 ऑप्शंस हैं, MRF, सीएट, अपोलो, ब्रिजस्टोन एंड मिशलिन, और सबने अपने रेट कोट कर दिए। एक का 2000, बी का 2100, सी का 2050, डी का 2070 और ई का 2010। किसको सेलेक्ट करेगी कंपनी? यस अनुपम। अनुपम नहीं, अनुपम यस, अनम्यूट योरसेल्फ अनुपम। आई थिंक सोनम वॉइस आ रही है बेटा? सोनम Yes, sir. ओके, चलो बच्चा आप ही बताओ, व्हाट यू थिंक? आपके पास 5 ऑप्शंस आ गए, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे और किसको चूज करेंगे? व्हाई? सर 2000 को, क्योंकि वो चीपर प्राइस है गवर्नमेंट के लिए बाय करने के लिए। यस, और कंपनी भी ठीक ठीक है ना? यस सर, बेटर क्वालिटी है। यस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखिए हम यही देखते हैं टेंडर में, जब आप अपने रेट गवर्नमेंट को सेंड कर देते हैं एक कवर्ड एनवेलप के अंदर, है ना, तो वहां पर गवर्नमेंट फिर चेक करती है 1 by 1, और जिसका रेट सबसे कम होता है, गवर्नमेंट क्यों मैक्सिमम रेट पर परचेज करेगी? कभी नहीं करेगी हायर रेट पर। गवर्नमेंट चाहेगी कम से कम रेट पर, बेटर क्वालिटी विद रीजनेबल प्राइस। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आता है पर यूनिट का, पर पीस का, पर आइटम का, वो आपको रेट लिखना पड़ता है। कॉस्ट, आपका प्रॉफिट प्लस टैक्स लगा के टोटल। देन गवर्नमेंट इज कंपेयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंपनीज, और फिर प्रॉपरली चेक करती है, और किसको टेंडर दे दिया जाता है? जिसका रेट सबसे लोएस्ट है और अच्छी क्वालिटी है। देखो, रेट लोएस्ट का मीनिंग ये नहीं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, कई बार रीजनेबल प्राइस होते हैं विद बेटर क्वालिटी। जैसे हम कह सकते हैं MI का रीजनेबल रेट्स है और ठीक ठीक क्वालिटी होती है, लाइक सेल फोन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट MI, आई एम टॉकिंग अबाउट MI, Realme, Oppo, है ना, रीजनेबल प्राइस होता है एक मिडिल क्लास के लिए, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एप्पल। नेक्स्ट है हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज। देखिए बिजनेस पॉलिसीज जो डिपेंड करती हैं वो करती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या करते हैं? डे टू डे फंक्शनिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसीज प्लान करनी पड़ती हैं, मेकिंग डिसीजंस, है ना, डिफाइन पॉलिसीज। ओके, तो इसके लिए these decisions help in framing short term and long term policies regarding purchase, regarding production, regarding marketing, regarding advertisement, regarding research, regarding finance, regarding investment. All these factors are helpful in formulating business policy. Top level management कौन है? CEO, MD, chairman, etc. etc. उनको डेली रूटीन पर पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, आफ्टर 3 month, आफ्टर 6 month, ऑन डेली बेसिस। डेली बेस पर भी रॉ मटेरियल परचेज करते हैं ना, किससे मटेरियल परचेज करना है, लाइक रॉ मटेरियल, है ना। जैसे मारुति सुजुकी इज अनदर एग्जांपल। मारुति सुजुकी भी बहुत सारे अपने टेंडर्स देती है, बहुत सारे अपने ऑर्डर्स देती है, किसको? डिफरेंट डिफरेंट टायर्स सप्लायर्स को। तो वो एक सोर्स पे डिपेंड नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चीपर प्राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सोर्स ऑफ वेंडर्स, मैक्सिमम सोर्स ऑफ वेंडर्स। एक वेंडर पे डिपेंड, इट मींस दैट इज वेरी रिस्की। कल को वो MRF से डील कर लेते हैं कि आप हमें सारी गाड़ियों के टायर सप्लाई करोगे। आफ्टर फ्यू इयर्स MRF कहता है अब तो मेरा ही होल्ड है, अब मैं बोलूंगा यू कैन इंक्रीज द प्राइस, और आपके लिए हो सकता है दिस इज नॉट कन्वीनियंट और पॉसिबल फॉर योर साइड, यू कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर टायर कंपनी। तो आप क्या करते हैं? अब डिफरेंट डिफरेंट वेंडर से, सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ऑर्डर एज पर शेड्यूल, है ना। अब देखिए जितनी भी व्हीकल्स हैं मारुति सुजुकी के,
सेम कंपनी का टायर नहीं मिलेगा, डिफरेंट टायर्स ऑफ कंपनी, अपोलो मिलेगी, एमआरएफ मिलेगा, सीएट मिलेगा, आप चेक करिए। तो मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, पॉलिसीज बनानी पड़ती है रिगार्डिंग परचेज, वही कि भाई कहाँ से परचेज करें, रीजनेबल प्राइस विद बेटर क्वालिटी, है ना। अगर मारुति सुजुकी टायर परचेज करती है, क्लच, गियर, ग्लास, एसी एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो कहाँ से परचेज करेगी। प्रोडक्शन आप जानते ही हो कि आप विदाउट रॉ मटेरियल दिस इज नॉट पॉसिबल, यू कैन कंटिन्यू योर प्रोडक्शन, उसके लिए क्या चाहिए, इनफ रॉ मटेरियल। सेल्स, प्रोडक्शन करने के बाद उसका सेल होना भी जरूरी है, सेल और सप्लाई, है ना। मार्केटिंग, आप जानते ही हो मार्केटिंग तो आजकल है ही नेसेसरी। मार्केटिंग क्या है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, है ना, प्रमोशन करना, एडवर्टीजमेंट करना। एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, इफ यू आर वाचिंग टीवी तो बहुत सारी एड देखते हैं ना, व्हीलर्स की, मारुति सुजुकी आपको दिखती है, हीरो दिखता है, होंडा दिखता है, टीवीएस दिखता है, आने वाली कुछ मूवीज के ट्रेलर आपको दिखते हैं। रिसर्च, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मींस न्यू इन्वेंशंस, न्यू इनोवेशंस, नए नए आविष्कार करना विद एडिशनल फीचर्स, एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। आप देखिए पहले कैसे टीवी हुआ करते थे, CRT, उनका नाम था CRT, कैथोड रेडियो, फिर आया LED, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अब क्या आ गया, LED, लाइट एमिटिंग डिस्प्ले, है ना। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च। पहले कैसे सेल फोन थे, कीपैड के, अब आप जानते हैं। फाइनेंस, फाइनेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, properly you can allocate the funds or finance from the different departments. Investment means you can invest your money in different areas, like raw material आप अच्छा खरीदें, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और अगर if you set up your extra plants, you can purchase land, equipments, machinery, उसके लिए भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। You can make a plan or policy on daily basis, on yearly basis और half yearly basis, ठीक है ना। ये सारे डिसीजंस किसको लेने होते हैं, एक मैनेजमेंट को। सेल्स मार्केटिंग में आप डिस्काउंट भी दे सकते हो, जैसे बाई वन गेट वन, है ना, आप देखते हैं ना 50% ऑफ, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। ऑनलाइन परचेजिंग भी आजकल बहुत बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन मेकिंग कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन बिटवीन क्वालिटी, कंपैरिजन बिटवीन प्राइस, कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। विच टाइप ऑफ कंपैरिजन, कॉस्ट कंपैरिजन, प्रॉफिट कंपैरिजन, सेलिंग प्राइस कंपैरिजन। हर कंपनी करती है एक दूसरे से कंपेयर, जब तक कंपैरिजन नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्राइस का भी कंपैरिजन होता है, क्वालिटी का भी कंपैरिजन होता है, करते हो ना आप जब मार्केट में जाते हो। कौन बताएगा, बताओ काशिफ, चलो काशिफ का तो माइक आई थिंक प्रॉब्लम। गौरव मलिक आप बताएंगे बेटा, विकास आप बताइए, अनम्यूट योरसेल्फ। विकास सिंह अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। मिस्टर विकास अनम्यूट योरसेल्फ। चलो मैं आपका नाम नोट कर रहा हूँ। सिमरिक आप बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं रिपीट करता हूँ। सिमरिक अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। यस सर। हाँ बेटा, जब आप मार्केट में फॉर एग्जांपल सेल फोन परचेज करने जाते हैं तो क्या चीज देखते हैं, क्या चीज का कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, कैसे तुलना करते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, क्या क्या चीजें देखते हैं। इट मींस सर जैसे कि हम देखते हैं कि उसका फोन का कैसा है फोन, और सब सही मतलब उसके ऐप सही चलते हैं या नहीं, वो चेक क्वालिटी करते चेक हैं। करेंगे सबसे पहले। यस सर। क्वालिटी बोले तो ब्रांड और कंपनी, यस सर।
देन प्राइस, यस सर, है ना, डिजाइन भी हो सकता है यस बच्चा, है ना, यस सर, अट्रैक्टिव डिजाइन, है ना। फिर आप देखेंगे फीचर्स किसमें है, एडिशनल फीचर्स होते हैं ना आजकल। कौन से फीचर्स हैं यस आपके सर। फोन में, आपके फोन में कौन कौन से फीचर्स हैं, कितने मेगापिक्सल कैमरा है यस सर, या नहीं होगा, है ना। देखो हम यस यहाँ पर सर, बेटा कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है बेटा, वेरी गुड, कम से कम आपने एटलीस्ट रिप्लाई किया। अनम्यूट, म्यूट योरसेल्फ। कंपैरिजन बिटवीन प्राइस, देखिए जब आप कंपैरिजन करते हैं लाइक ओप्पो, एमआई, रियलमी, सैमसंग, सबसे पहले आप प्राइस को देखेंगे, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन योर पॉकेट, इट्स योर पॉकेट मनी, योर परचेजिंग पावर कितनी है आपकी। प्राइस देखेंगे कि हाँ मुझे 15,000 से अबव नहीं लेना। देन क्वालिटी, आप जानते ही हैं रीजनेबल प्राइस में ठीक ठीक क्वालिटी आपको मिल जाती है, ठीक है, ब्रांड पता चल गया। एडिशनल फीचर्स यहाँ पर थोड़ा मैटर करता है, बट सेम ही होते हैं 90%, है ना। ऐसा नहीं कि 15 में आपको वो मेगापिक्सल फ्रंट बैक का ड्यूअल का मिलेगा तो उसमें नहीं मिलेगा, 90% क्वालिटी आर सेम। तो आप चेक करेंगे प्राइस, क्वालिटी, कंपनी नेम और ब्रांड, है ना, यही सारी चीजें आप देखते हैं, यही कंपैरिजन है और इससे ज्यादा कंपैरिजन कुछ नहीं होता। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखिए कॉस्ट कंट्रोल ओवरऑल, लाइक यू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। जब जितनी कम से कम आप कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे, डेफिनेटली यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। अब आप कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करेंगे, लाइक लेबर कॉस्ट कंट्रोल, रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल एंड अदर एक्सपेंस कंट्रोल। आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड वर्कर, ट्रेंड लेबर लगाएं जिससे आपका अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। यू कैन परचेज बेटर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, एंड यू कैन प्रॉपरली चेक और इंश्योर द इनकमिंग और अपकमिंग मटेरियल इज गुड और नॉट। आप जब बाहर से मान लो टायर परचेज कर रहे हैं तो प्रॉपरली चेक करें उसको विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी मैनेजर, विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्टर, की कहीं ये वही क्वालिटी है जो हमने पहले जिसको डिसाइड किया हुआ है। क्वालिटी हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, प्री, इट्स लाइक प्री डिटरमाइंड, प्री एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो पहले हमने स्टैंडर्ड डिटरमाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो हमने सैंपल देखा था और ये आज जो चेक किया है वो डिफरेंट है, वो क्या है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। वी कैन प्रॉपरली चेक लाइक मटेरियल, लाइक लेबर, लाइक अदर एक्सपेंस, है ना। और हम कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल इज आल्सो ए टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग द कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इनको मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स हैं इसके, उनमें मैं आपको क्लियर करूंगा। बजटरी आप जानते हैं बजट क्या है, बेसिकली रिलेटेड टू फ्यूचर, रिलेटेड टू इट। ठीक है बेटा, तो कंट्रोलिंग आप जानते हैं बजट क्या है। बजट एक एक्सपेंस को कंट्रोल करना ही होता है। जब आप अपने घर का बजट बनाते हैं, जब आप कोई रिलेटेड टू लाइक योर मैरिज एनिवर्सरी, तो उसमें आप अपने एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही आई एम टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग एनी प्रोडक्शन, उसमें आप देखते हैं कि आपको विच सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यू कैन परचेज, लेबर आपको कौन सी रखनी है, परमानेंट, टेम्परेरी, पर पीस ऑफ वर्कर्स, है ना, जो आपको कम से कम लगे।
प्रोडक्ट आप बनाए तो बहुत अच्छा बनाएं, ज्यादा वेस्टेज ना करें, ज्यादा रिजेक्ट ना करें, है ना। तो इट्स ऑल दीज आर cost control techniques which type of techniques? Budgetary control, standard costing, marginal costing, etc. etc. ठीक है, फिर हम करते हैं helps in checking material cost. Material cost में क्या आ जाता है? Material cost की भी different type of techniques हैं, जैसे ABC analysis, VED like vital, essential, desirable, है ना। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनमें हम चेक करते हैं चेकिंग ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। मटेरियल चेकिंग क्या है? देयर इज वेरियस टेक्निक्स ऑफ चेकिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। कहीं ज्यादा मटेरियल वेस्ट तो नहीं है, रिजेक्टेड तो नहीं है, है ना, एज पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है या नहीं, ISO सर्टिफाइड है या नहीं, तो हम चेक करते हैं। The purpose of techniques like level of material, techniques of inventory like VED, vital, essential, desirable, different type of techniques, है ना। We can properly check this is accurate or correct as per predetermined standard। जो क्वालिटी आपने डिसाइड करी थी, क्या ये रॉ मटेरियल वही है, आप चेक करेंगे। अगर वो नहीं है तो यू कैन रिजेक्ट इट, है ना, भाई हमें नहीं चाहिए, काइंडली वी विल रिटर्न योर रॉ मटेरियल ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी। आप क्या एक लेटर लिखेंगे डेबिट नोट में भी कि भाई आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, जो आपने हमें दिखाई थी वो अच्छी नहीं है, सैंपल कुछ और था और जब बल्क क्वांटिटी में मटेरियल आया दैट इज वेरी डिफर। You can properly check, you can properly ensure as per quality, as per standards, ये सही है या नहीं, then you can accept, otherwise you can reject the raw material, है ना। टायर अगर आपने पहले डिसाइड किया हुआ है तो वही क्वालिटी होनी चाहिए। क्लच, गियर, AC, साउंड सिस्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक कंपनी बहुत सारे सोर्स ऑफ सप्लायर्स होते हैं जिनसे वो परचेज करती है। नेक्स्ट है एडवांटेज टू एम्प्लॉय। देखिए पहले एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज थे, एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज थे कि उसको प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, उसको कम प्राइस कहाँ से कोट करना पड़ेगा, उसकी पॉलिसी क्या है, उसको डिसीजन किस तरह का लेना है, कंपैरिजन भी करना है, कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है, रॉ मटेरियल को चेक भी करना है। नेक्स्ट आता है एडवांटेज टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जस्ट लाइक वर्कर, एम्प्लॉय जस्ट लाइक स्टाफ मेंबर्स, कोई भी हो सकता है। तो पहला है बेटर वेजेस। बेटर वेजेस आप जानते हो, बेटर वेजेस क्या है? एक जो वर्कर है उसको वेजेस मिलती है, एक जो स्टाफ मेंबर है उसको सैलरी मिलती है। बिकॉज वर्कर इज रिलेटेड टू फिजिकली वर्क, वो एक ताकत लगा के काम करता है, आपने वर्कर देखा होगा, एक लेबर देखा होगा, है ना, क्योंकि वो अनस्किल्ड है। और एक स्टाफ मेंबर क्या वर्क करता है? मेंटली, है ना। तो डिफरेंट है, वेजेस किससे रिलेटेड है? वर्कर से, और सैलरी रिलेटेड है स्टाफ मेंबर से। तो वेजेस और सैलरी का पॉइंट आता है, जो भी एम्प्लॉय है वो यही चाहेगा मुझे बेटर सैलरी मिले, मुझे बोनस मिले, मुझे ग्रेच्युटी मिले, मेरा प्रोविडेंट फंड का सिस्टम हो, बताओ हर साल मेरा इंक्रीमेंट हो। हर इंसान यही चाहता है ना कि मुझे अच्छा सैलरी मिले, एवरी ईयर आवर सैलरी इंक्रीज 10%, 20%, also bonus, gratuity, PF, different type of incentives, है ना। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेकंड पॉइंट है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जितनी अच्छी सैलरी होगी उतना ही आपका जीवन जीने का स्तर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी उतना ही अच्छा होगा। एक बिजनेसमैन आप देखते हैं बहुत सारी अच्छी चीजें, लग्जरी गुड्स होती है उसके पास, क्योंकि उसका इनकम लेवल बहुत अच्छा है, उसका सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत ज्यादा है। मिडिल क्लास हो सकता है, बाइक पर भी चलता हो, गरीब आपको साइकिल पे भी दिखेगा। तो जितनी ज्यादा सैलरी अच्छी उतना ही आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, आपका जीवन जीने का स्तर उतना ही अच्छा होता चला जाएगा, आप उतनी ही लग्जरी गुड्स, ब्रांडेड गुड्स को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। यस सोनम बताओ। यस सर।
जितनी ज्यादा आपकी सैलरी, इफ योर सैलरी इंक्रीज ईयर बाय ईयर, पहले आपकी सैलरी थी फॉर एग्जांपल 10,000, तो आप स्कूटी से जाते थे. आफ्टर फ्यू इयर्स योर सैलरी जस्ट लाइक रुपीज 1 लाख पर मंथ. व्हाट यू थिंक, व्हाट यू प्रेफर, स्कूटी और कार? सरकार। डेफिनेट सी बात है भाई, जब मेरी 10,000 रुपए थी तो बाइक से जाता था, स्कूटी से जाता था. अब मेरी सैलरी हो गई 1 लाख, तो मैं क्यों जाऊं? मैं तो लग्जरी व्हीकल्स परचेज करूंगा, ब्रांडेड गुड्स. पहले आप नॉर्मल वियर्स, क्लोथ्स, ड्रेस पहनते थे, अब आप ब्रांडेड पहनेंगे. आप ग्लासेस रेबैन के यूज करेंगे, गुची के यूज करेंगे, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उतना ही आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ता है. पहले आप कूलर चलाते थे, अब आप एसी यूज करते हैं, सिपलेट, विंडो, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना. अब आपको हर चीज आप इजीली परचेज कर सकते हैं, बिकॉज योर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इज हाई. व्हाई? योर इनकम इज ऑटोमेटिकली हाई. आपकी इनकम बहुत ज्यादा है. ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है. इस पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम्स है, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, आप मुझसे पूछ लो. सभी सोनम और बस ये अनुपम, आज सिमरिक ने भी रिप्लाई किया है, तो कोमल ने भी. ठीक है स्टूडेंट, जिससे भी मैं पूछूं, उमेश, अंशु, अमन, प्लीज रिप्लाई मी. You can leave your class, leave the meet.